मैं ओम बिरला जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। राजस्थान के कोटा से तीसरी बार सांसद बने ओम बिरला लगातार दूसरी बार चुने गए लोकसभा के अध्यक्ष। संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने दी शुभकामनाएं। अजमेर में भी भाजपाइयों ने आतिशबाजी कर बांटी मिठाइयां। बुधवार को लोकसभा में अध्यक्ष पद का चयन हुआ, जिसमें लगातार दूसरी बार लोकसभा अध्यक्ष के पद पर कोटा से तीसरी बार सांसद बने ओम बिरला को चुना गया। ओम बिरला के लोकसभा अध्यक्ष बनते ही पूरे देश भर में बधाइयों का दौर शुरू हो गया। प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ओम बिरला को बधाई देते हुए कहा कि कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र से सांसद ओम बिरला को बधाई। 18वीं लोकसभा में पुनः लोकसभा अध्यक्ष चुने जाने पर हार्दिक बधाई। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके अनुभव, कर्मठता और लोकहित के प्रति समर्पण से सदन का गौरव उत्तरोत्तर बढ़ेगा। संसदीय मर्यादाओं का एक नूतन अध्याय रचा जाएगा, जिससे राजस्थान का मान बढ़ेगा व भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूती मिलेगी। राजस्थान परिवार की ओर से उज्जवल कार्यकाल हेतु हार्दिक मंगल कामनाएं। इसी तरह अजमेर में भारतीय जनता पार्टी शहर जिला की ओर से आतिशबाजी कर मिठाइयां बांटी गई। शहर अध्यक्ष रमेश सोनी ने कहा कि कांग्रेस की चाल नाकाम साबित हुई। संख्या बल नहीं होने के बावजूद उन्होंने पहली बार अपना कैंडिडेट उतारा, लेकिन जीत ओम बिरला की हुई और वह फिर से दूसरी बार सदन का नेतृत्व करेंगे। उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं। वहीं उप महापौर नीरज जैन ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुमत के साथ सरकार बनाई है। एनडीए घटक दल मिलकर सरकार चलाएंगे और जैसे पूर्व में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश उत्तरोत्तर विकास और तरक्की कर रहा था, उसकी गति और बढ़ेगी। उन्होंने राजस्थान के गौरव कोटा से सांसद और लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला को हार्दिक शुभकामनाएं दी। आज निश्चित रूप से राजस्थान के इतिहास का एक और बड़ा दिन है कि जब हमारे इस आम चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार बनी। एनडीए की सरकार बनने के बाद हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री पद पर शपथ ली और मंत्रिमंडल का गठन किया। और उसी क्रम में आज चूँकि लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होना था, पूर्ववर्ती में ये प्रयास किए गए कि आपसी सहमति से बिना चुनाव की स्थिति ये बन जाए, लेकिन जब कांग्रेस इस पर तैयार नहीं हुई तो चुनाव की प्रक्रिया संपन्न हुई। और चुनाव की प्रक्रिया संपन्न होने के बाद जो पूर्व में लोकसभा के अध्यक्ष रहे हमारे राजस्थान कोटा के सांसद आदरणीय ओम जी बिरला दूसरी बार लोकसभा अध्यक्ष बने हैं। ये राजस्थान के इतिहास में दूसरी बार है जब कोई नेता लगातार जो है दूसरी बार लोकसभा अध्यक्ष बन रहे हैं। इस अवसर पर हमने कार्यकर्ताओं के साथ इस खुशी को जो है सहभागी बने। हम यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी शहर जिला अजमेर द्वारा मिठाई का वितरण किया गया, पटाखे जलाए गए और निश्चित रूप से लोकसभा अध्यक्ष के नाते उनका जो पहला कार्यकाल रहा वो निश्चित रूप से बहुत ही अच्छा रहा। सभी दलों को साथ लेकर के चलने की जो उनकी एक मंशा रहती है, उसके नाते बहुत अच्छा कार्यकाल और जिस प्रकार की पूरे सदन को उन्होंने चलाया, निश्चित रूप से दूसरी बार उनको ये अवसर मिला है। हम ये मान के चलते हैं कि उनके इस अध्यक्ष कार्यकाल के अंदर निश्चित रूप से सदन बहुत अच्छी तरह चलेगा और ये देश जो जिस प्रकार से जो कि लोकसभा को कहा जाता है कि इस देश की नीति निर्धारण करने वाला स्थान है, उसके अध्यक्ष के नाते वो बहुत अच्छी तरह से इसको आगे बढ़ाने में सहयोगी होंगे। एक बार पुनः माननीय ओम जी बिरला साहब को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। राजस्थान की पुण्यधरा फिर गौरवान्वित हुई। इस लोकसभा का अध्यक्ष इस राजस्थान का एक सपूत फिर बना है। निश्चित रूप से ओम बिरला जी जो कि एक साधारण परिवार से आते हैं, एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में काम करते हुए युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष से लेकर के 3 बार विधायक रहते हुए और तीसरी बार सांसद के नाते कोटा का प्रतिनिधित्व करते हुए, लेकिन गत वर्ष भी वो लोकसभा के अध्यक्ष थे। इस बार पुनः माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे देश के प्रधान सेवक ने, हमारी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने जिस प्रकार से उन्हें जिम्मेदारी दी है, इसको लेकर के आज हमारे द्वारा आतिशबाजी की गई, मिठाई खिलाई गई। निश्चित रूप से 5 साल का कार्यकाल लोकसभा अध्यक्ष के नाते ओम बिरला जी का रहा, वो अपने आप में बड़ा अविस्मरणीय रहा। धारा 370 हटाने से लेकर के विभिन्न आमजन के हित के कानून पास करने से लेकर
अंग्रेजों का जो काला कानून था, आईपीसी थी, उनको समाप्त करते हुए भारतीय दंड संहिता लागू करने सहित विभिन्न आमजन के हित के जो निर्णय लोकसभा में बिल जो पास करवाए, उसी प्रकार अगले 5 साल भी वो आमजन की हित में इस मोदी सरकार के जो नेतृत्व में जो काम आमजन के लिए होने हैं उसके लिए वो काम करें, ऐसे मैं शुभेच्छा करता हूँ। ऐसा उनके लिए बहुत बहुत अभिनंदन की कामना करता हूँ।